हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। वोमेन रिजर्वेशन बिल इज बैक। दरअसल वोमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी ये पास हो चुका है, मगर अभी फिर से ये हाईलाइट में आ गया, फिर से इस डिबेट में चर्चा इस पर चर्चा होने लगा है। मगर कुछ हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इंडियन पॉलिटिक्स में तो स्पेशली वोमेन के पार्टिसिपेट बहुत कम है। बहुत दिनों से स्पेशली जो वोमेन रिजर्वेशन के लेकर बात चर्चा में चल रही है, मगर जो जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो वोमेन के, उतना स्पेशली जो इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में जो देखे अभी भी जो देखे तो वोमेन को उतना भागीदारी नहीं मिला है। अब देख सकते हैं एक खबर टॉप स्टोरी के माध्यम से, बीजेपी और टू कांग्रेस सपोर्ट वोमेन रिजर्वेशन बिल इंस्टीड ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स अराउंड इट। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वोमेन रिजर्वेशन बिल क्या है और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। जो अपोजिशन एंड गवर्नमेंट को फैक्टर से हम जानेंगे कि क्या स्पेशली जो अपोजिशन के क्या कहना है और जो स्पेशली जो गवर्नमेंट को इसके लेकर क्या कहना है। जितना भी संभावित क्वेश्चन बनने वाला है सभी ईच एंड एवरी एंगल से इसको मैं कवर करूंगा, इसीलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों अभी स्पेशली पॉलिटिकल डिबेट इस पर चर्चा हो रहा है। इंडिया पास द हिस्टोरिक वोमेन रिजर्वेशन लॉ इन 2023 में ऑलरेडी ये पास हो गया है, और अभी इस पर डिबेट चल रहा है। The law promise approximately 33 रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन मेजर लेजिस्लेचर, स्पेशली मेजर विधानसभा लोकसभा में स्पेशली पार्टिसिपेशन होना है इस लॉ के माध्यम से, स्पेशली वोमेन का। द डिबेट रिटर्न बिकॉज इम्प्लीमेशन लिंक टू सेंसस एंड डेलिमिनेटेशन, स्पेशली सेंसस एंड डेलिमिनेशन के लेकर स्पेशली इस पर डिबेट चल रहा है और इम्प्लीमेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो सेंसस और डेलिमिनेटेशन को इसमें डिटेल में इसके आगे में मैं कवर करने वाला हूँ डिटेल में इसको। द बिग क्वेश्चन जो देखे तो इफ द लॉ वाज ऑलरेडी पास व्हाई इट इम्प्लीमेशन स्टिल कंट्रोवर्सी। ऑलरेडी पास हो गया तो अभी भी क्यों इसमें इम्प्लीमेशन करने में डिले हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी हो रहा है। वोमेन रिजर्वेशन बिल क्या है तो बेसिक आइडिया देखें तो ऑफिशियल नेम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसमें क्या क्या कवर होने वाला है तो व्हाट इट कवर तो देखो अप्रोक्सीमेटली 1/3 रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन द लोकसभा, स्पेशली पार्टिसिपेशन होने वाला है इस वोमेन रिजर्वेशन के जरिए। स्पेशली वोमेन का पार्टिसिपेशन होने वाला है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होने वाला है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में होने वाला। अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ द SC/ST रिजर्व सीट स्पेशली जो SC/ST से रिलेटेड जो कम्युनिटी आते हैं उसको भी स्पेशली इस रिजर्वेशन में शामिल किया है। मेन गोल जो देखें तो इंक्रीज वोमेन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, स्पेशली मैक्सिमम जो टारगेट है गवर्नमेंट का और मैक्सिमम जो पहला स्पेशली जो वोमेन का जो देखे तो वोमेन का उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इसके जरिए स्पेशली वोमेन का मैक्सिमम जो पॉलिटिकल डिसीजन और पार्टिसिपेशन किया जाए। इसके तहत पॉलिटिकल जर्नी देखी तो क्यों इतना दिन लग गया है इसको स्पेशली वोमेन रिजर्वेशन बिल लाने के, इससे स्पेशली वोमेन का इसमें शामिल कर। तो जर्नी देखे तो आइडिया ऑफ वोमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हैज़ बीन डिबेटेड सिंस द 1990 में, स्पेशली ऑलरेडी इसके लेकर बात डिबेट हो चुका है रिजर्वेशन के लेकर। ऑलरेडी अटेम्प्ट फेस द पॉलिटिकल डिसएग्री एंड प्रोसीजर हंट्रीज, स्पेशली इसके लेकर डिबेट चल रहा है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट चल रहा है स्पेशली रिजर्वेशन के लिए कैसा स्पेशली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट पास द हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट ऑलरेडी अमेंडमेंट के जरिए इसको पास कर दिया। 2026 इशूड रिटर्न द बिकॉज द मेथड एंड टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेशन रिमेन द सेंसिटिव, स्पेशली जो देखें तो स्पेशली इम्प्लीमेशन अभी तक नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी वो पास हो गया अभी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। तो स्पेशली इसके और आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा क्यों नहीं अभी तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। तो द आयरनी देखे तो पासिंग द लॉ डिफिकल्ट बट इम्प्लीमेशन क्रिएट अ न्यू डिबेट, जब अभी तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ था इसके लेकर बिगेट डिबेट चल रहा है। 33% रिजर्वेशन को जो देखे द रिप्रेजेंटेशन गैप, स्पेशली जो वोमेन के जो रिप्रेजेंटेशन गैप है कि बहुत टिकट्स उठा के देखे तो बहुत स्पेशली पार्टिसिपेशन बहुत कम है।
तो वाई सपोर्टर वांटेड, सपोर्टर के स्पेशली क्यों ये चाहता था, इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग में उसको सपोर्टर चाहता है कि इसमें स्पेशली पार्टिसिपेशन किया जाए, ब्रिंग मोर वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप में मेकिंग, स्पेशली और भी महिला के इसमें शामिल किया जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, और इनकरेज मोर वुमेन कैंडिडेट को, और वुमेन कैंडिडेट के स्पेशली इनमें इनकरेज किया जाए, क्रिएट स्ट्रॉन्गर पाइपलाइन ऑफ द फ्यूचर वुमेन लीडर, और स्पेशली महिला को भी इसमें पॉलिटिकल लीडर के जैसा वर्क आगे आना चाहिए और स्ट्रॉन्गर तरीका से। द कोर आइडिया डेमोक्रेसी बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव व्हेन मोर वॉइस पार्टिसिपेट, जब जो और भी ज़्यादा इसमें शामिल होगा, स्पेशली वुमेन जो शामिल होगा तो और भी स्पेशली स्ट्रॉन्ग होगा। लॉ ऑलरेडी बन चुका है, अभी भी क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेड हुआ है, तो द बिगेस्ट क्वेश्चन जो देखे तो ओरिजिनल इम्प्लीमेशन पार्ट जो देखे थे, सेंसस, डेलिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजर्व सीट और एक्चुअल इम्प्लीमेशन, स्पेशली इसको वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट को कहना है कि अभी इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। तो सेंसस, अब जो सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है, तो उसमें से पता चलेगा कि क्या कितना किसको सीट मिलना था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट को, स्पेशली ये है। और वाई द डिले मैटर जो क्यों करते थे, पासिंग द लॉ डिड नॉट ऑटोमेटिक रिजर्व 3033 ऑफ द सीट इमीडिएटली, क्योंकि ऑलरेडी ये पास हो गया मगर ऑटोमेटिक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। डिले द रिक्वायर्ड प्रोसेस कुड डिले द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट तब स्पेशली इसमें इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा। सेंसस क्या है, तो वाई डज पॉपुलेशन डाटा मैटर, पॉपुलेशन डाटा क्यों मैटर करता है, तो व्हाट अ सेंसस डज, सेंसस क्या करता है, तो मैंने काउंट एंड स्टडी द पॉपुलेशन, स्पेशली स्टडी करते हैं पॉपुलेशन, स्पेशली कहाँ पर कितना लोग है, स्पेशली इस पर स्टडी करता है। दैन सो द पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन साइज देखा जाएगा और इसके लेकर जो रिजर्वेशन का भी बात चल रहा है तो उसके अनुसार, स्पेशली गवर्नमेंट के अनुसार इस पर साइज देखकर इसमें बांटा जाएगा रिजर्वेशन। एंड ट्रैक द डेमोग्राफिक चेंज एंड रीजनल पैटर्न, देखेगा डेमोग्राफिक जो बहुत सारा स्टेट में स्पेशली जो डेमोग्राफिक बदल चुका है, तो अब ये सेंसस होगा, जो रिजल्ट आएगा तो उस आधार पर स्पेशली वो सेंसस के अनुसार स्पेशली वो रिजर्वेशन को सीट बांट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। इट मैटर वाई इट द मैटर हियर, द पॉपुलेशन डाटा इन्फ्लुएंस द फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लानिंग, स्पेशली जितना भी क्षेत्र है और ये जो पॉपुलेशन डाटा जो स्पेशली फ्यूचर रिप्रेजेंट करेगा कि क्या पर के स्पेशली कौन स्पेशली इन्फ्लुएंस कर सकता है जो कौन क्षेत्र में कितना। तो और डिले प्रोसेसेस कैन आल्सो डिले पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन, क्योंकि पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन है, क्योंकि पॉलिटिकल इसके लेकर तालमेल नहीं, जो अपोजिशन जो गवर्नमेंट के जो अपना राय है इसके लेकर। डेलिमिटेशन क्या है, रीड्रॉ द इंडिया पॉलिटिक्स, अब आने वाला समय में रीड्रॉ होने वाला इंडियन पॉलिटिक्स से देखे तो मीनिंग देखे द डेलिमिटेशन मीन्स रीएडजस्टिंग द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्पेशली जो निर्वाचन क्षेत्र है तो रीएडजस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डेलिमिनेशन में जो एज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन की बात चल रहा है, एज सेंसस होगा तो स्पेशली रीएडजस्टिंग होने वाला है। तो व्हाट किन अफेक्ट कर सकता है, द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री इसमें अफेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट हो सकता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन रिजर्व सीट पता लगाया जाएगा कि रिजर्वेशन सीट स्पेशली कौन कम्युनिटी के थे इसमें के लेकर। इन द सिंपल वर्ड से देखे तो डेलिमिटेशन कैन रिसेप हाउ द सिटीजन आर रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकली, क्योंकि ये रिसेप लेने वाला। डेलिमिटेशन क्यों इतना सेंसिटिव है, द नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंटेशन डिबेट देखे तो द कंसर्न जब देखे थे तो नो द सम साउथर्न स्टेट फियर पॉपुलेशन बेस्ड, स्पेशली जो नॉर्थ साउथर्न जो स्पेशली स्टेट है तो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तो स्पेशली उसके लेकर फियर है, क्योंकि जो अभी जो इम्प्लीमेशन कर देगा तो वहाँ पर स्पेशली जो निर्वाचन क्षेत्र के आधार में तो वहाँ पर फियर तो उसको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसको चाहता है कि सेंसस कंप्लीट हो जाएगा, कितना लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसके अनुसार स्पेशली रिजर्वेशन लागू करने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ईजी होगा। तो इसीलिए स्पेशली जो देखें तो 500
43 सीट इन लोकसभा में है, तो स्पेशली वोमेन के लेकर इसीलिए ये सोच सेंसिटिव हो जाए। गवर्नमेंट आर्गुमेंट देखे तो वाई चेंज द इम्प्लीमेशन फ्रेमवर्क, क्यों इम्प्लीमेशन चेंज किया है। स्पेशली तो सपोर्टर आर को देखे तो इम्प्लीमेंटेशन शुड बी स्ट्रेल्ड, क्योंकि स्पेशली इसको लागू किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिस शुड बिकम ऑपरेशनल विदाउट अननेसेसरी डिले, स्पेशली विदाउट नेसेसरी डिले, स्पेशली बिकम द ऑपरेशनल एंड द ओरिजिनल सेंस द डेलिमिटेशन लिंक में नीड टू बी चेंज, क्योंकि जो स्पेशली जो सेंसर है डेलिमिटेशन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो स्पेशली इसके अनुसार स्पेशली किया जाए। और की क्वेश्चन से देखें तो वेट फॉर एवरी प्रोसीजरल कंडीशन और मॉडिफाई द फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट द क्वेटा अर्लियर। तो देखिए तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट तो ये है। इसके लेकर ऑपोजिशन का क्या कहना है। द पॉलिटिकल बैटल जो देखे तो क्वेश्चन रेज है ऑपोजिशन के अनुसार देखे तो वाई द इम्प्लीमेशन लिंक टू सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, स्पेशली ऑलरेडी पास हुए थे, क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अपना रहा है, गवर्नमेंट को कह रहा है। कैन वोमेन रिजर्वेशन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र है ऑलरेडी है डाटा, तो क्यों स्पेशली गवर्नमेंट इसको वेट कर रहा है। और शुड क्लियर टाइमलाइन एंड अनाउंस, क्योंकि क्लियर टाइमलाइन इसको अनाउंस कर देना चाहिए। कुड डेलिमिनेशन चेंज द पॉलिटिकल बैलेंस एंड बिटवीन स्टेट, स्पेशली जो पॉलिटिकल बैलेंस बिटवीन स्पेशली डेलिमिनेशन स्पेशली चेंज इसको कर देना चाहिए। द पॉलिटिकल बैटल जो देखो गवर्नमेंट फोकस ऑन द क्रिएटिंग वर्क ऑफ पाथ, गवर्नमेंट स्पेशली फोकस कर रहा है वर्केबल पाथ पर। एंड अपोजिशन क्वेश्चन द डिले एंड कंडीशन अटैच टू इम्प्लीमेशन, स्पेशली वो बोल रहा है कि जल्द से जल्द इसको ऑलरेडी पास हो गया था, जल्द से जल्द स्पेशली इसको लागू कर देना चाहिए। ओबीसी रिजर्वेशन के क्वेश्चन से देखे तो एज 33 रिजर्वेशन इज कि 33 रिजर्वेशन ये पर्याप्त है। अनदर मेजर डिबेट का इसके लेकर बात चल रहा है कि शुड देयर बी स्पेसिफिक ओबीसी सब कोटा विद इन द वोमेन रिजर्वेशन फ्रेमवर्क, द वाई इट मैटर, क्यों इतना मैटर। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जेंडर रिप्रेजेंटेशन है, कास्ट एंड सोशल जस्टिस होना चाहिए, स्पेशली जो ओबीसी के लेकर इस पर बात चला है। बेकार कास्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हु बेनिफिट मस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसके लेकर कौन सबसे ज़्यादा फायदा होगा इसको। तो बिग क्वेश्चन देखे थे कैन जेंडर रिप्रेजेंटेशन बी डिस्कस सेपरेटली फ्रॉम द कास्ट एंड सोशल रिप्रेजेंटेशन, इसके लेकर बोल रहा है कि इसके लेकर सेपरेटली इसके लेकर डिस्कस किया जाए। क्या क्या देखने को मिलेगा इम्प्लीमेशन होने के बाद। और न्यू फेस ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, आप न्यू फेस देख सकते हैं इंडिया पॉलिटिक्स। पॉसिबल इम्पैक्ट देख तो मोर वोमेन एमपीज एंड एमएलए देख सकते हैं आप, और मोर वोमेन इन लेजिस्लेशन डिसीजन मेकिंग में आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव एंड डिसीजन मेकिंग लेते हुए लार्ज पूल ऑफ वोमेन कैंडिडेट एंड फ्यूचर लीडर हो सकते हैं। स्टोनो पार्टिसिपेंट अक्रॉस डिफरेंस लेवल पॉलिटिक्स, वोमेन को भी भागीदारी देख। इम्पोर्टेंट लिमिटेशन द रिजर्वेशन अलोन डज नॉट गारंटी इक्वल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर।